नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर सीरीज में। डेली इकोनॉमिक वॉच हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 1 होगा। चलिए हम 16 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से एक नोट मांगा है एक तरीके का कि उनको 1.67 ट्रिलियन रुपीस का स्पेंडिंग करना है एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए। पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है, पार्लियामेंट को ये मंजूरी शायद मिल जानी चाहिए। 1.67 ट्रिलियन जो होगा, किसी को एतराज़ नहीं होगा इसको एक्सटेंड देने में। तो 2020-21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। और ये किस लिए होगा? टू रिकैपिटलाइज बैंक ऑफ व्यू, बैंक की जो हालत है। मैंने परसों इस पर एक लंबी सीरीज बनाई है, आप प्लीज़ इसको देखिए। बैंकों पे कितना पैसा, करीब करीब 40 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ तक जो है वो सीरियस डेब्ट में, और गवर्नमेंट भी मानती है, बैंक्स भी मानते हैं। और उसका जो व्यापक इफेक्ट होगा म्यूचुअल फंड से, उसके बाद मूडीज रेटिंग एक क्राइटेरिया, मैंने सब डिस्कस किया, प्लीज़ देखिएगा। और ये फाइट जो है कोविड से लड़ने के लिए, जाहिर सी बात है, और वेरियस वेलफेयर स्कीम्स भी इन्होंने इसमें जोड़ दी हैं। तो इसके बाद क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा? जैसे पहले 20 लाख करोड़ की बात की गई थी, लेकिन उसमें मेजॉरिटी उसमें कर्जे का निकला। और अभी जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन, उसमें ये कहा जा रहा है जब 20 लाख करोड़ इन्फ्यूज हुए थे तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वो दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि 40% ही कर्ज में था। ये सारी बातें जो हैं बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनके साथ, आप इनको एक एक करके समझेंगे हम। चलिए हम इसको दूसरी न्यूज़ को कवर करते हैं। सेंटर ने जो है इन्फ्यूज़ किया है 20,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। ये बहुत दिलचस्प बात है। थ्रू री और ये होगा कैसे? रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के थ्रू इनटू स्टेट, और इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फिस्कल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि Q2 के अंदर स्टेटिस्टिकल जेगडरी होगी, आपको रिजल्ट्स थोड़े अच्छे दिख सकते हैं क्योंकि मानसून अच्छा गया, एग्रीकल्चर थोड़ा थ्राइव करेगा। लेकिन Q3 में आप एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, और Q3 तक आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे, जो काम आपने 7 और 8 क्वार्टर्स में पिछले नहीं किया कोविड से पहले। तो भयावह स्थिति है इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। और स्टेट ओन्ड बैंक्स तो वाकई में बहुत अंडर प्रेशर आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा है कि आप कोर सेक्टर पर लेंडिंग कीजिए, आप बेधड़क आप इसको दीजिए, आप इसमें वेलफेयर, और प्राइवेट बैंकों से उन्होंने रिक्वेस्ट की एक तरीके की कि आप वेलफेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स को। बैंक जो गवर्नमेंट है वो बैंकों के भरोसे है, और बैंक जो है वो 40 लाख करोड़ का जो है ऑलमोस्ट एनपी और फ्रॉड्स आप इनको जोड़ेंगे, जो एक तरीके से जो क्राइसिस में चला जाएगा पैसा, उसके मद्देनजर इकोनॉमिक्स से निकलने का रास्ता किसी को नहीं समझ में आ रहा है अभी। और ये हमें फोर्थ क्वार्टर तक जाते जाते हमें बहुत बिटरनेस से साथ, बहुत दर्दनाक तरीके के साथ हमें ये एहसास हो जाएगा अर्थव्यवस्था को। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये आपका 6% इन अगस्त हो गया है फूड प्राइसेस के ऊपर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका मतलब कैसा होता है, फार्मूला, ये सब मैंने मेरे शुरुआती लेक्चर्स आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको इन्फ्लेशन वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है आप उसमें प्लीज़ देखिए, तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। और ये 6.7% हो गया अगस्त के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसमें जो है ये कर्टसी जो है, इसमें फूड इन्फ्लेशन जो है कि काफ़ी हद तक काबू में रहा है मोदी सरकार के अंदर, लेकिन अब ये अपना सर उठाने लगा है। और उसके बाद जो तांडव होगा इन्फ्लेशन का, जो होगा जूम करेगा, उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। तो अभी जो है जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो लो ग्रोथ में फंस गई, एक ट्रैप हो गया एक तरीके का, जिसमें स्टैगफ्लेशन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। लेकिन जो इकोनॉमी का जो बैंकिंग क्राइसिस के बाद जो हाल होने वाला है, उसमें स्टैगफ्लेशन आपको मजाक लगने लगेगा। और स्टैगफ्लेशन जो होगा, जो केन्जियन इकोनॉमिक्स का कोर हुआ करता था, जिसमें वो फेल हो गई, रॉबर्ट लुकस ने उसको एक्सपोज किया। इस पर हम बातें पहले कर चुके हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जिसमें हाई स्टैगफ्लेशन के अंदर हाई प्राइसेस होगा, लेकिन ना जॉब्स होंगी ना कुछ होगा, तो इकोनॉमी ग्रो भी नहीं करेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और एमपीसी के जो मेंबर्स हैं, इनका एक्सटेंशन की बात की जा रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इसमें 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो रेट सेटिंग कमेटी के लिए होते हैं आरबीआई की तरफ से। इनको चौथे साल के साथ इनको एक्स्ट्रा बनाने की, इनको शॉर्ट एक्सटेंशन की बात की जा रही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, अगले पार्टी में मिलते हैं।